तो इससे होगा ये कि जो आपको ब्रह्मचर्य से लाभ प्राप्त हो रहे हैं ना, जो आपको ब्रह्मचर्य से बेनिफिट मिल रहा है ना, ये आपके बेनिफिट ईर्ष्या के कारण जल करके नष्ट हो जाएंगे और आप दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। तन से, मन से, बल से, बुद्धि से, खूबसूरती से, हर जगह से आप गरीब होते चले जाएंगे, खोखले होते चले जाएंगे। परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि गुरु जी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं जा रहा है। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 महीने हो गए हैं। गुरु जी प्लीज़ कुछ उपाय बता दीजिए। तो बंधुओं, ये जो भाई जी हैं ना, ये 6 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में दूसरे के प्रति जलन रहती है, ईर्ष्या रहती है। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन होना, है ना। तो इनके मन में जो है कि दूसरे के प्रति जलन रहती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको देख करके इनके हृदय में जलन होती है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है और मैं इतना पीछे क्यों हूँ। यदि कोई व्यक्ति बहुत बलवान और खूबसूरत है ना, तो उसको देख करके इनके हृदय में जलन होती है कि वो इतना बलवान और खूबसूरत क्यों है और मैं इतना जो है कि कुरूप और कमज़ोर क्यों हूँ। यदि किसी व्यक्ति के पास धन और सम्मान बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको भी देख करके इनके हृदय में जलन होती है कि उसके पास इतना धन और सम्मान क्यों है और मेरे पास धन और सम्मान का अभाव क्यों है। तो इस तरह जो है कि इनके हृदय में ईर्ष्या का भावना रहता है, जलन का भावना रहता है। तो वही पूछ रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करें, है ना, इससे मुक्ति कैसे पाएँ। तो हम इसके समाधान पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है और उनके मन में ईर्ष्या का भावना रहता है, मतलब दूसरे के प्रति जलन रहता है, दूसरे के विकास को देख करके जलते हैं, दूसरे के शरीर को देख करके जलते हैं, दूसरे के खूबसूरती को देख करके जलते हैं, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख करके जलते हैं, तो इससे इनके ब्रह्मचर्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बंधुओं, यदि आप या कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है और यदि किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके जलते हैं, किसी की खूबसूरती को देख करके जलते हैं, या फिर किसी के धन को देख करके जलते हैं, किसी के बल को देख करके जलते हैं ना, तो इससे होगा ये ना कि जो ब्रह्मचर्य से आपको लाभ मिल रहा है ना, वो लाभ आपका जल करके नष्ट हो जाएगा। यहाँ बंधुओं, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और आपके मन में दूसरे के प्रति जलन रहती है, ईर्ष्या रहती है, तो इससे होगा ये कि जो आपको ब्रह्मचर्य से लाभ प्राप्त हो रहे हैं ना, जो आपको ब्रह्मचर्य से बेनिफिट मिल रहा है ना, ये आपके बेनिफिट ईर्ष्या के कारण जल करके नष्ट हो जाएंगे और आप दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। तन से, मन से, बल से, बुद्धि से, खूबसूरती से, हर जगह से आप गरीब होते चले जाएंगे, खोखले होते चले जाएंगे ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण। यहाँ बंधुओं, यदि आप किसी को भी देख करके जलते हैं ना, तो इससे उस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को, और न तो इस प्रकृति को, न तो इस ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़ने वाला है। आप इस जलन के कारण जल करके नष्ट हो जाओगे, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप जलते हो ना बंधु, तो आप जल करके नष्ट हो जाओगे। तो मेरे भाई, इस जलन वाली भावना को आप नष्ट करें। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य एक जबरदस्त औषधि, एक जबरदस्त रसायन है, ये आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखती है। लेकिन यदि आप जलन की भावना रखते हो, यदि आप जो है कि दूसरे को बुरा चाहते हो, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाले का नाश हो जाए, सामने वाले का जो है कि क्षति हो जाए, तो मेरे भाई इसके कारण आपकी क्षति हो जाएगी, आपका नाश हो जाएगा और ब्रह्मचर्य आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। यहाँ बंधु, ब्रह्मचर्य उन लोगों को अच्छा हेल्प करता है जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे बुद्धि के होते हैं, अच्छे विचार के होते हैं, उनको ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा मदद करता है, बहुत अच्छा लाभ करता है। लेकिन जो लोग गलत विचार के होते हैं, जिन लोगों के मन में जो है कि दूसरों के प्रति गलत भावनाएं चलते रहते हैं, गलत विचार चलते रहते हैं, उनको ब्रह्मचर्य से जो है कि फ़ायदे नहीं मिलते हैं। कई बार फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी मिल जाते हैं ब्रह्मचर्य से। जी हाँ बंधुओं, मैं अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य एक ईंधन है, एक ऊर्जा है। इसको पता नहीं है कि आप सकारात्मक हैं या नकारात्मक, आप जो भी हैं उसमें आपको ये आगे लेके जाएगा।
यदि आप सकारात्मक हैं तो आपको सकारात्मकता में आगे लेके जाएगा, यदि आप नकारात्मक हैं तो आपको नकारात्मकता में आगे लेके जाएगा। यह ईंधन है, ऊर्जा है, तो इसको सही ढंग से आप प्रयोग करना सीखें। इस ऊर्जा का सही जगह पे आप जो है कि लगाना सीखें। यदि आप सही जगह पे इसको खर्च करते हो ना तो ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। यदि आप गलत दिशा में लेके जाते हो ना तो ये आपका सर्वनाश कर देगा। तो मेरे भाइयों, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप ईर्ष्या से बचें। आप जो है कि दूसरे का बुरा ना चाहें, किसी का भी क्षति पहुंचाने की जो है कि प्रयास ना करें। तन से या मन से किसी भी तरीके से आप दूसरे की क्षति पहुंचाने का प्रयास ना करें। आप गुस्सा से बचें, आप चिड़चिड़ापन से बचें, आप जो है कि सभी प्रकार के मनोविकार से आप बचें। डर, भय, चिंता, सभी प्रकार के मनोविकार से आप बचें यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो, और यदि आप ब्रह्मचर्य का बेहतर लाभ चाहते हैं तो, है ना। और देखिए भाइयों, ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारियों पर ही ये बात लागू होती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं उनको भी जलन से बचना चाहिए, उनको भी जो है कि इस तरह के गलत विचार से बचना चाहिए, उनको भी डर, भय, चिंता से बचनी चाहिए। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी यदि मन में किसी के प्रति जलन रखते हैं या फिर डर रखते हैं, भय रखते हैं, चिंता रखते हैं, तो उनका भी नाश हो जाता है, उनका भी सर्वनाश हो जाता है ना। और जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो लोग यदि जो है कि इस तरह का भावना रखते हैं ना तो इनका भी नाश हो जाता है। तो मेरे भाइयों, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना तो आप इस तरह के विचार ना रखें। मेरे भाइयों, आप लोग जो है कि अपने विचार को अच्छा रखें, शुद्ध रखें, सात्विक रखें। और इसके लिए ना आप निरंतर सत्संग सुनते रहें गुरुओं का, है ना। जैसे कि आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनको अपना गुरु बनाने वाला हूं, उनसे गुरु मंत्र लेने वाला हूं। तो आप भी जो है कि गुरु बना सकते हैं महाराज जी को, या फिर आपको जो गुरु अच्छे लगते हैं उनको आप गुरु बनाइए। ऐसा नहीं कि आप महाराज जी को ही गुरु बनाएं। आपको जिस गुरु में आपको रुचि है, जिस गुरु में आपका हृदय लगता है, उनसे आप जो है कि नाम लीजिए और मंत्र लीजिए और उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। और निरंतर आप सत्संग सुनते रहिए। निरंतर सत्संग सुनने से न जलन, क्रोध, चिंता, शोक, भय, डर, ये सब कुछ जीवन से नष्ट हो जाते हैं, सबका नाश हो जाता है जीवन से। सत्संग से जुड़ने के बाद, अध्यात्म से जुड़ने के बाद, ब्रह्मचर्य से जुड़ने के बाद में इन सभी जो है कि मनोविकारों का नाश हो जाता है। तो मेरे भाइयों, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेकिन मेरा सलाह रहेगा ना मेरे भाइयों कि आप सभी अध्यात्म से जुड़ें, आप सभी सत्संग से जुड़ें, आप सभी अपने जीवन में गुरु को भी लाएं। आपको जो भी गुरु प्रिय लगते हैं उनको गुरु बनाएं और उनसे नाम लें, उनसे गुरु मंत्र लें, और नाम लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के आगे बढ़ें। और ब्रह्मचर्य का पालन करके, सत्संग सुन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।